हेलो एवरीवन, वी आर लाइव नाउ। ओके क्लास, आज हम लोग क्लास 11th की स्टोइकोमेट्री जो चैप्टर हमारा है उसका तीसरा लेक्चर जो है वो करने वाले हैं। ओके, तो आई होप जो आपको पिछले दो लेक्चर्स में पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। तो आज जो थर्ड लेक्चर है हमारा वो बेस्ड है, लेक्चर जो है वो मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के ऊपर। ये जब बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोग जब जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि कैसे फॉर्मूला, कहाँ पे किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, कहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है और कहाँ पे जो है हमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बारे में डिस्कस करना है, तभी आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, नीट का हो या जेई का हो, इस चैप्टर से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को जो है क्या करना है कि पहले तो थ्योरी हम लोगों से समझ लेनी है, फॉर्मूले को बिल्कुल दिमाग में अपने बिठा लेना है, क्योंकि होता क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आपसे पूछ लेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला पूछेंगे, मतलब इन द सेंस कि फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो आते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा मेथड है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, उन मेथडों के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है कि कैसे जो है परसेंटेज के रूप में जो है मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हो गया कि मास परसेंटेज या फिर वेट परसेंटेज को हम लोग W/W लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मास परसेंटेज, या फिर जो है इंक ले लेते हैं, ब्लू इंक ले लिया हमने, कि मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, इसको हम लोग W/W से लिखते हैं। और इसका सेकंड मेथड आता है हमारा, सेकंड मेथड जो है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड मेथड है वॉल्यूम परसेंटेज। देन फिर आता है मोल फ्रैक्शंस, फिर मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड देन नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये आपके 6 मेथड्स हो गए हैं: मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, जिससे हम लोग किसी भी सब्सटेंस का जो हमारा कंसंट्रेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं इन द सॉल्यूशन, जो भी हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। ओके, अब बात करते हैं कि मास परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों ने परसेंटेज निकालना सीखना है। ठीक है, जिस दिन आपको परसेंटेज निकालना आ गया उस दिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, एक बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपका जो है बोर्ड का एग्जाम है, ये 500 मार्क्स का है। ठीक है, 500 मार्क्स का आपका एग्जाम है और इसमें से आपने जो है 450 जो है मार्क्स, 450 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल मार्क्स और ये हो गया ऑब्टेन। ओके, तो इसके परसेंटेज निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि जब भी हमको परसेंटेज निकालना होता है तो जितने मार्क्स हमने जो है ऑब्टेन किए हैं उसको जो है डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, जो भी हमारे मार्क्स हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके जो है निकालते हैं कि इतना परसेंटेज जो है आया। ओके, तो ये तो बेसिक मेथड हो गया परसेंटेज निकालने का। यही सब जो है यहाँ पे भी यूज होने वाला है, जहाँ पे भी परसेंट की बात आएगी। ओके, तो इसको तो इरेज कर लेते हैं। हाँ, देन आते हैं मास परसेंटेज की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अभी हमने कोई सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन हमारा टोटल जो वॉल्यूम होगा वो हो गया टोटल मास से टोटल वॉल्यूम अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा। अगर मास परसेंटेज की बात करेंगे तो टोटल मास हो जाएगा, वो क्या होगा? सॉल्यूशन का मास। और जो उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो हमें ऑब्टेन है वो क्या है? वो हमारा मास ऑफ सोल्यूट है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि मास अपॉन सोल्यूट अपॉन मास अपॉन सॉल्यूशन, ऐसे हमें कर देना है कि यानी कि छोटे अमाउंट को हमने लार्जर अमाउंट से डिवाइड कर दिया और 100 से
मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो है मास परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ओके, इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की। अगर वॉल्यूम परसेंटेज की हमें बात करना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे और फिर क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका वॉल्यूम परसेंटेज जो है निकल के आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ले लिया है, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से क्या होगा कि वॉल्यूम जो हमारा होगा, वॉल्यूम परसेंटेज, वो निकल के आ जाएगा। अभी जैसे कि एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करते हैं। लिखा हुआ है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर में हमने 2 ग्राम सॉल्यूट को ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या है, मास परसेंटेज की बात हो रही है। तो क्या आ गया, जो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो हमें सॉल्यूट सबसे पहले क्या करना है, मास परसेंट ऑफ ए निकालना है। मास परसेंट ऑफ ए निकालने के लिए मास ऑफ ए और उसको डिवाइड कर लेंगे मास ऑफ जो हमारा सॉल्यूशन है और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो हमने भी फॉर्मूला जो है मास के लिए सीखा है उसी को अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो है मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 2 ग्राम है। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिया है, 18 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 20, और इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है मास परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो 2/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका रिजल्ट जो है निकल के आ जाएगा 10%। तो ऐसे जो है बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, इन कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन अब मोल फ्रैक्शंस की बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो होता है हमारा, ऐसे सिंपल से समझिए कि हमारे पास कोई कंपोनेंट है ए और दूसरा कंपोनेंट है बी। जो ए कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो Na है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा लिख देते हैं, इससे थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा कि सपोज हमने ले लिया कि सब्सटेंस ए है और इसके जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो Na है। सब्सटेंस बी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन हमें ए का बताइए, ए का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो ऐसे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ए जो है वो Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा Na प्लस Nb। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग जो है, अगर यहीं पे बी कंपोनेंट की बात होती तो तब क्या करते, यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर सपोज हमने बी कंपोनेंट का निकालना है तब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी मोल्स वहां पे है, मतलब कि हो जाएगा यहां से Na प्लस Nb। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अभी देखो, आपने पहले समझ लिया फिर डेफिनेशन पे गए तो सारी चीजें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये क्या होता है। ठीक है, जिस भी कंपोनेंट का हमें जो है मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वहां करना क्या है, उसका जो है नंबर ऑफ मोल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से। तो यही जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद तो यहाँ पे उस तरीके से लिया गया है, इफ ए सब्सटेंस ए एंड बी,
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इसके जो है Na और Nb ले लिए गए हैं, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखना आप लोग कि Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है, जो हमने जो है डिस्क्राइब किया आप लोगों को वैसे ही, ठीक है। इसी तरीके से B की अगर बात करेंगे तो B के लिए भी Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि अगर आपसे यूनिट पूछ ली जाए कि यूनिट क्या होगी मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होगी। यूनिट क्यों नहीं होगी? यूनिट लेस ये क्यों होगी? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है ऊपर है और नंबर ऑफ मोल्स ही नीचे हैं, दोनों एक दूसरे की यूनिट्स को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ऑप्शनल में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो वहां पे क्या करना है, नन वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। वहां पे आपको मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर ऐसे करके आपको लिख नहीं देना है, ओके। तो अगर मोल परसेंटेज की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि अगर हमें जो है मोल परसेंटेज अब निकालना है, तब क्या करेंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका जो है मोल परसेंट जो है निकल के आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपने जो है अभी सीख लिया कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। जैसे मोल फ्रैक्शन निकाला आपने, उसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल परसेंटेज निकल के आ जाएगा। देन अब इस पे कुछ जो है क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑलवेज क्या होता है। सम ऑफ द, एक यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट को जो है देखना, लिखा हुआ है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस पॉइंट को माइंड में बिठा लेना है कि जो भी मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जो है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑलवेज, ऑलवेज ए ऑप्शन है लेस देन 1, बी ऑप्शन है, सॉरी ए ऑप्शन है ग्रेटर देन, सॉरी क्या लिखा हुआ है, इधर से देखते हैं कि लेस देन 1 और इधर है कि ग्रेटर देन 1, ओके। देन सी ऑप्शन है ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड डी ऑप्शन जो है हमारा वो है 1। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो भी सम का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। तो यहां से जो है हमारा निकल के आ जाएगा कि 1 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए जाने वाले हैं आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। सेकेंड है मोल फ्रैक्शन इन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन है मोल फ्रैक्शन इज वन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एंड ऑल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोग फटाफट जो है उस ऑप्शन को बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ओके। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है हमारा सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ये भी जो है करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन इज वन मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, ये भी जो है करेक्ट है। यानी कि ऑल जो है अबव जितने भी हैं लिखे हुए वो हमारे क्या हैं, करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसका सम 1 के इक्वल होता है और वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब बात करते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है, ये भी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं या जो जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं
उन पे तो आपको अच्छे से मेहनत करनी ही करनी है, ठीक है। तो मोलैरिटी, बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि मोलैरिटी होता क्या है, ठीक है। ऐसे सिंपल से समझिए कि मोलैरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर दो वॉल्यूम, और वॉल्यूम वो किस में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। तो यहाँ से जो डेफिनेशन निकल के आएगी, उस डेफिनेशन पे आते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो क्या निकल के आया कि जो भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हैं वो कितने लीटर में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला जो हमारा बन गया, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी इसको और थोड़ा सा जो है एक्सप्रेसिव वे में जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। कि थोड़ा सा इसको जो है एक्सप्रेस करना है, कैसे हम लोग जो है इसको और बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। तो सपोज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना है, तो यहाँ से हमने लिख लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए और वॉल्यूम इन लीटर हो गया, ठीक है। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जो है, अभी इसको जो है हम ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया हमने कि लीटर में, ओके। ऐसे एल्स समझ आना कि लीटर के लिए जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है उसके बारे में समझिए कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है ये क्या होता है, वेट, जो भी हमें वेट ऑफ सॉल्यूट जो है दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं कि वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। तो यहीं पे क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा स्मॉल w यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, यहां से क्या करें हम लोग, इसको लीटर से ml में अगर चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम है, ब्रैकेट में लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, सॉल्यूट्स का है और ये वॉल्यूम जो है वो किसका है, सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको कैसे लिखना है समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, अभी हम लोग जो है देखते हैं कि स्लाइड्स में जो हमने प्रिपेयर किया है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए कि जो हमने आपको समझाया बताया वही जो है यहाँ पे लिख के आ गया, और साथ में नोटेशंस लिखे हुए हैं कि स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, और mw है जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं उनको जो है बात करते हैं। अगर जो है हमें कि परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि जो हमारा जो है वेट जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, किसके परसेंटेज में, वेट अपॉन वॉल्यूम के परसेंटेज में। तो वहां पे क्या करना है, हमें 10 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है कि 10 इंटू जितना परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसको डिवाइड कर देना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा जो है फॉर्मूला एक ये हो गया। सेकेंड फॉर्मूला है कि मोलैरिटी अगर जो है वो डेंसिटी के फॉर्म में दी हुई है, तो डेंसिटी के फॉर्म में दी हुई है तो उसमें भी क्या करना है आपको, 10 इंटू डेंसिटी, जो भी हमारी डेंसिटी सॉल्यूट की दी होगी उसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है इनटू जो सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का वेट परसेंटेज दिया होगा, यानी कि परसेंटेज वेट का मतलब वेट अपॉन वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से, ओके। ये दो फॉर्मूले हो गए आपके। थर्ड फॉर्मूला है डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला जैसे आपको दिया हुआ है कि कोई एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी m1 है, उसका वॉल्यूम जो है v1 है, और कोई दूसरा सॉल्यूशन है उसका जो है हमें जो है 100 ml में प्रिपेयर करना है, तो उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी,
या उसकी मोलैरिटी हमें दी गई है, तो कितना वॉल्यूम उसमें ऐड करें कि उस मोलैरिटी का वो सोल्यूशन बने। ठीक है, तो उसके लिए बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। और डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख गया M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो हम लोग जब MSc में थे, MSc क्या BSc MSc और साथ साथ में जो है जब PhD ज्वाइन किया था, तो उन सब में जब भी हमको जो है सॉल्यूशन बनाना होता था, तो हमारे पास ब्लैंक सॉल्यूशन या स्टॉक सॉल्यूशन होता था। तो स्टॉक सॉल्यूशन पहले बना लिया और उससे जो है डाइल्यूट करते थे सॉल्यूशन को। जब डाइल्यूट करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो है सॉल्यूशन बनाते थे, तो वहां पे जो है क्या करते थे कि एक जो सॉल्यूशन हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी पता होता थी, वहां से 10 ml उसके ले लिया और उसमें जो है हमने जो है 100 ml वाटर को या फिर 90 ml वाटर को ऐड कर दिया, तो हमें पता चल जाता था कि उसकी जो जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है। या फिर हम करते थे कि अगर हमें जो है एक पर्टिकुलर मोलैरिटी का जो है सॉल्यूशन बनाना है, तो उस मोलैरिटी को यहाँ पे ऐड कर देते थे, तो वहां से पता चल जाता था कि हमारा वो कितना वॉल्यूम हम लें वाटर का ऐड करें इसमें, तो वो सॉल्यूशन जो है हमारा इस मोलैरिटी में बन जाए। ओके, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। एंड फोर्थ वन फार्मूला है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला क्या है कि जो भी हमारा डाइल्यूशन लॉ है, इसमें करना क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट के और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड से डिवाइड कर देना है, तो आपका यही न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 से उसके जो है डाइल्यूशन लॉ को डिवाइड कर दिया गया है। ओके, देन जो हमारा पांचवा फॉर्मूला है कि अगर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूशन, ठीक है, दो सोल्यूशन का मिक्सचर हो तो उसकी मोलैरिटी जो है कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी उसके वॉल्यूम प्लस सेकेंड की मोलैरिटी प्लस उसका वॉल्यूम और डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, तो वहां पे जो है मिक्सचर की मोलैरिटी हमें पता चल जाएगी। सपोज आपको 10 ml 0.5 मोलैरिटी का एक सोल्यूशन दिया गया है, 20 ml 1.5 ml का एक सोल्यूशन दिया गया है, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 से दोनों सोल्यूशन को जब ऐड करेंगे तो वो किस मोलैरिटी का सोल्यूशन बन के तैयार होगा वो वहां से फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, तो इस पे कुछ अभी हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं ताकि और ज़्यादा जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 20 ml of the solution। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के हमें लिखने हैं और वॉल्यूम जो भी हमारा सोल्यूशन का है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, कि 4 ग्राम 4 ग्राम हमें NaOH के डिजॉल्व करने हैं, तो हमें जो है इसको जो है नंबर ऑफ मोल्स में ना लिख के वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में जो है लिखना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा मास NaOH का दिया हुआ है उस मास को रख देंगे, उसके बाद उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे और देन जो है जितना वॉल्यूम हमें दिया हुआ है उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो हमें वॉल्यूम जैसे 250 ml दिया हुआ था, यहाँ पे क्या किया गया है कि लीटर में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर इसको जो है जैसे ही ml में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो है न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो क्या करेंगे 4 ग्राम हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 4 ग्राम रख दिया और उसको जो है 40 से, क्योंकि NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है 40 होता है, ठीक है। तो NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इज 40। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आप लोगों को आना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा मैं रिव्यू देता हूं कि जिस चीज का हमें जो है मॉलिक्यूलर वेट लिखना है तो वहां पे क्या करेंगे, सिंपल सा
उसका जो जितना भी मॉलिक्यूलर मास होगा उनको जो है हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वही उसकी जो है मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। जैसे सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है कि NaOH का निकालना है, तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट 23, देन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये हो गया 24 प्लस 6 30 एंड ये हो गया 40। ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्लास समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसको तो अब आप लोग जो है आगे कैलकुलेट कर लेंगे ना कि कितना हुआ ये। ठीक है, तो यहां से आ गया 0.4 मोलर। मोलर का मतलब हो गया मोल पर लीटर में। ओके, तो एक पॉइंट है कि अभी हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन क्या है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो हमारा मोलैरिटी होता है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है कि मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन, और वहां पे ऑप्शन होता है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये वो ऐसे करके ऑप्शन होगा। तो जो आपका टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है, तो इसको जो है मार्क कर लेना है कि मोलैरिटी जो होती है वो मोलैरिटी हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसका रीजन क्या है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, रीजन क्या है कि जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है उसका वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इसीलिए जो है मोलैरिटी भी हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है मोलैलिटी। ठीक है, अभी मोलैरिटी और मोलैलिटी इन दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो दोनों वर्ड अलग अलग हैं। वहां पे वर्ड क्या है, वो है मोलैरिटी, यहाँ पे है रिटी और यहाँ पे है लिटी। ओके, तो वहां पे हमने क्या लिया था कि जो भी हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट था उसको हमने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया था, और वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में था, लीटर में था या ml में था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी की, तो यहाँ पे जो भी हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है उसको लीटर में ना रख के हम लोग यहाँ पे किलोग्राम में, यानी उसके वेट के फॉर्म में जो है रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनेशन जो है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन केजी। जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा किसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, केजी में, उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहां से ये निकल के आ जाएगा। इसको डिलीट करते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को फर्दर डिवाइड कर लिया कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसको जो है अगर मास जो है हमारा किलोग्राम, सॉल्वेंट का जो मास होगा वो किलोग्राम में रख दिया हमने। अगर किलोग्राम में ना रख के हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आप लोगों को आता है कि कैसे जो है किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। क्या करना होगा, जैसे वहां पे हमने क्या किया था, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया था, वैसे ही यहाँ पे भी 1000 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी, जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया उस पर, तो वो फिर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपने अप्लाई नहीं किया और वो माइंड से स्किप हो जाएगा। ओके, तो लिखा हुआ है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है और दिया गया है इन 100 ml ऑफ वाटर।
ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे सिंपल सा आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है। अभी देखा आपने नंबर ऑफ मोल्स यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दिया हुआ है 60 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, और वॉल्यूम आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि सब वैसे ही रखते चले जाना है। ओके, तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो वाटर का हमें दिया गया है ml में दिया गया है, तो ml को हमको क्या करना है, ml को कन्वर्ट कर लेना है ग्राम या फिर किलोग्राम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ग्राम किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जो भी हमारा था 100 उसको हमने नीचे रख दिया, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ऊपर वाला नीचे वाला ग्राम में हो गया, ऊपर वाला ग्राम पर किलोग्राम में हो गया, तो ग्राम ग्राम वहां से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम। तो ये हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने जो है रख लिया है कि 60/180 डिवाइडेड बाई, और इसको जब यहाँ से काटेंगे तो सिर्फ बचेगा 10, यानी ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 180, और जब 180 को 600 को 180 से डिवाइड करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 3.33 मोलैरिटी जो है उसकी आ जाएगी। और यहाँ पे जो वाटर की डेंसिटी है वो ली गई है 1 ग्राम पर ml में। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमें जो है वाटर जो है ml में दिया गया था। कितना दिया गया था, ml में। ठीक है, तो जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसे लिख लेते हैं, कन्वर्ट करके आपको दिखा देते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या करना है, यहाँ से मास को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि जो भी हमारा यहाँ से m की वैल्यू हमें निकालनी है, मास की वैल्यू, तो हमें जो है वॉल्यूम दिया हुआ है 100, और 100 किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है। ml को जैसे ही 1000 में लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। और डेंसिटी जो हमने ली है वो डेंसिटी ली है 1 ग्राम वाटर की, 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा कि 100 को हमने जो है इधर भेज दिया और इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही इधर भेजेंगे तो यहाँ से जो एक मिनट इरेजर लेके थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, और ले लिया यहाँ पे पेन। ओके, इसको जो है ml को हमने यहाँ से लीटर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 100/1000 इक्वल्स टू m। तो ये वैल्यू उठा के हमको यहाँ पे पुट करनी थी। अभी थोड़ा सा इसको जो है बैक करते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर लिख के जो है समझाते हैं। डेंसिटी तो हमने जो है आपको दिखा दी, थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ साथ में नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमें जो है अभी मोलैलिटी जो निकालनी है, m इक्वल्स टू हो जाएगा, वेट कितना दिया हुआ है आपको 60 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 180, और इनटू करना क्या है आपको, इसको जो है 1 जो इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किलोग्राम में रखना है। तो ये यहाँ से हो जाएगा 100 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम पर किलोग्राम। तो यहाँ से 1000 ग्राम पर किलोग्राम जो है वो ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ किलोग्राम। तो जैसे ही किया हमने 60/180 हो गया, देन 1000/100, और सिर्फ जो है केजी जो है 1/kg ये नीचे आ जाएगा, ग्राम से ग्राम जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे जो है आप लोग सॉल्व ही कर लेंगे, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे जो है वहां से कन्वर्ट करके डेंसिटी से वहां से मास कैसे निकालना, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था आपको ml में, लीटर में दिया हुआ था। ठीक है, कि कैसे जो है उसको जो हमने कैसे कन्वर्ट किया ये आपको सीखना था। आते हैं जो है नेक्स्ट स्लाइड पे, नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। जो नॉर्मेलिटी होता है उसमें सिंपल सा हम लोग करते क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट से।
जो भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारी नॉर्मेलिटी जो है वो निकल के आ जाएगी। यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कितने लीटर में ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं वही हमें जो है नॉर्मेलिटी से पता चलता है। तो यहाँ वही क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वैसे ही करना है जैसे जो है मोलैरिटी के लिए किया है आपने। अब यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो वहां पे भी हम लोग को क्या करना होगा, वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट कर लेना है। वेट अपॉन जो भी उसका वेट होगा और उसको इक्विवेलेंट वेट से, वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे और इनटू जो है वॉल्यूम से, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जो हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा क्लियर आपको लगे। तो यहाँ से जो है ये हो गया और इसको जो है लीटर को जो है हमने ml में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 1000 से। तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। ये कुछ नोटेशंस हैं, उन नोटेशंस को, एक रिलेशन होता है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में समझना, कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी गई है आपको और उसकी जो है बेसिसिटी आपको पता है तो उस मोलैरिटी को उसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वहीं से आपको नॉर्मेलिटी जो है वो पता चल जाएगी। इस फॉर्मूले से क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, नॉर्मेलिटी इनटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। ओके, तो क्लास ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि, तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। तो अब कुछ क्वेश्चन हैं, उसके बाद जो है क्लास हमारी जो है वो और ख़त्म होने वाली है। तो कुछ उन क्वेश्चंस को, आज के लेक्चर के क्वेश्चन जो भी हमारे सम अप क्वेश्चंस हैं उनको जो हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोलैरिटी इज इंडिकेटेड बाई, मोलैरिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एम से। ये क्वेश्चन आपको सबसे सिंपल सा मिल गया है कि मोलैरिटी को हम लोग, अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। यहां से आपको जो है ये मिल गया कि क्या होता है, सॉरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब मोल अपॉन जो भी आपका किलोग्राम में सॉल्यूशन का जो भी वेट है सॉल्वेंट का, उस सॉल्यूशन में उसका जो है वेट हमें रख देना है। अब इसके बाद बताना है हमें कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो ये हमारा जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो है मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ये भी क्या है हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट मोलैरिटी होता क्या है कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्यूट के होते हैं उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वॉल्यूम जो भी हमारा सॉल्यूशन का होता है उससे डिवाइड करते रहते हैं, तो वहां से हमारी मोलैरिटी जो है आ जाती है। तो ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये भी क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। और डी ऑप्शन आ गया कि ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब हो गया कि जो अभी हमारे ऑप्शंस थे वो क्या हैं, करेक्ट हैं। तो आज की क्लास हमारी जो है यहीं पे एंड होती है। आप लोग इसके बाद क्या होगी, फिजिक्स की क्लास होंगी, जो है क्लास 11th की क्लास होगी, तो उसमें जो है कंटिन्यू जो भी लाइव होंगे वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे कल, जो है क्लास 12 की क्लास जो है हमारी केमिस्ट्री की होगी। इसके बाद जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अल्टरनेट डे पे जो है होगा। ओके, थैंक यू।